नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एज पर द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से प्लांट को किस हिसाब से क्लासीफाई किया गया है। ये हो गया लाइट के हिसाब से। Adaptation of plant as per the requirement of or the availability of water, इसको डिफाइन किया था वार्मिंग एंड सिफनर ने। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन जो आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको प्रपोज किया था साइंटिस्ट वार्मिंग एंड सिर्फ पर शिम्पर ने। ठीक है, तो एज पर द वार्मिंग एंड सिम्पर द होल प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड एज पर द रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लाइक हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट, हेलोफाइट्स एंड मीजोफाइट्स। सो लेट अस डिवाइड। इन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जो वाटर में पाए जाते हैं, फर्स्ट इज हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, सेकेंड वन इज जीरोफाइट। थर्ड, ऐसे प्लांट्स जो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, हेलोफाइट्स। और इन द लास्ट इन्होंने मीजोफाइट। Okay, so what does it mean hydrophytes? They are all of following types. हाइड्रोफाइट्स को भी हम करीब 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जो पानी की सरफेस के ऊपर आधा तैरते हैं और आधा डूबे होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से डूबे होते हैं, और कुछ ऐसे पाए जाते हैं जो फ्री फ्लोटिंग ऊपर की तरफ सरफेस पर पाए जाते हैं। तो एज पर द कंडीशन इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। तो हाइड्रोफाइट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्स्ट सबमर्ज्ड टाइप, सबमर्ज्ड टाइप यानी वो जो पानी में पूरी तरह से डूबे होते हैं। ठीक है, सेकंड फ्लोटिंग, जो तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग टाइप, राइट। एंड और थर्ड है इमर्जेंट। इसको एम्फीबियन टाइप भी कहते हैं, एम्फीबियन टाइप।
तो ये 3 तरह के हाइड्रोफाइट्स पाए जाते हैं. लेट अस डिस्कस अबाउट द सबमर्ज्ड टाइप. ओके, द सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. कुछ ऐसे हैं जो सबमर्ज्ड होने के बावजूद भी सस्पेंडेड हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं, यानी दे फुल्ली लिव इनसाइड द वाटर, पूरी तरह से पानी के अंदर पाए जाते हैं. जैसे नाजाज है, चिरेटोफाइलम है, यूट्रिकुलेरिया है. ये सबमर्ज्ड एंड सस्पेंडेड एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं. इसको मैं फर्दर बाइफर्केट करता हूँ सबमर्ज्ड टाइप को. फर्स्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, सबमर्ज्ड एंड सस्पेंडेड. एंड सस्पेंडेड टाइप, यानी पानी के अंदर ही पाए जाते हैं और पूरी तरह से स्थिर रहते हैं. एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, नाजाज, दूसरा एग्जाम्पल है चिरेटोफाइलम, और तीसरा फेमस है यूट्रिकुलेरिया. ठीक है. नेक्स्ट आता है सबमर्ज्ड में सबमर्ज्ड रूटेड हाइड्रोफाइट्स. सबमर्ज्ड रूटेड हाइड्रोफाइट्स. इनकी खास बात क्या होती है, दे आर फिक्स्ड इन द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज. ये पानी का जो तलछटी होती है बॉटम, वहाँ पर ये फिक्स हो जाते हैं. ठीक है. सो सर्टेन एग्जांपल्स आते हैं, जैसे हाइड्रिला है, वैलिसिनेरिया है, पोटैमोगेटन है. ये सारे एग्जांपल्स हैं सबमर्ज्ड रूटेड टाइप ऑफ हाइड्रोफाइट्स के. हाइड्रिला, वैलिसिनेरिया, and Pomatogaton. They are submerged and fixed in the bottom of water bodies. ठीक है. Now ये तो हो गया submerged type. Now discuss about the floating type. फ्लोटिंग में भी 2 कैटेगरीज है, एक होता है फ्री फ्लोटिंग और दूसरा होता है फिक्स्ड floating. The floating type of submerged further divided into 2 types. Okay. First one, which is free float. इसको हम क्या कह सकते हैं, free floating. फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स. फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स का एग्जाम्पल है उल्फिया, लेमना, एकोनिया, पिस्टिया, लाइक दैट. उल्फिया, पिस्टिया, एकोनिया, लेमना. एकोनिया एंड स्पायरोडेला. तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं. नाउ लेट्स सी फिक्स्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स. फिक्स्ड फ्लोटिंग वो हाइड्रोफाइट्स है जो रूटेड होते हैं और इनके रूट्स डाउनवर्ड जाते हैं और बॉटम में फिक्स हो जाते हैं. ऐसे फिक्स्ड फ्लोटेड में आता है वाटर चेस्टनट, जिसको हम ट्रैपा कहते हैं, निम्फिया, नीलम्बो. इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप
of hydrophytes. Now look at the last example, last type of हाइड्रोफाइट जिसको हम एमरजेंट हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए एमरजेंट हाइड्रोफाइट्स। एमरजेंट हाइड्रोफाइट्स को हम एम्फीबियन प्लांट भी कहते हैं। एम्फीबियन हाइड्रोफाइट्स या प्लांट है ना, प्लांट कहेंगे तो वो आ जाएगा दूसरी कैटेगरी में, एम्फीबियन हाइड्रोफाइट्स। Right? Why they are known as amphibian hydrophytes? Because they are found in the shallow water. ऐसे जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की संख्या या पानी की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। They show the heterophyly because the some part like root, rhizoid ये submerged होते हैं और जो एरियल पार्ट होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है, इसलिए यहाँ पर हेट्रोफिली कंडीशन पाई जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, दे लिव इन शैलो वाटर, नेक्स्ट दे शो हेट्रोफिली। इसका मतलब क्या होता है? दैट मीन्स हाफ पार्ट लाइक रूट, राइजोम या फिर इससे रिलेटेड जो पार्ट है रूट, राइजोम is inside water, या सबमर्ज्ड कंडीशन में पाए जाते हैं, पानी के अंदर मौजूद होते हैं। और जो एरियल पार्ट है लाइक शूट, लीफ, ये सब ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, यानी पानी से बाहर। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोफिली। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसके एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल में रेननकुलस, एग्जाम्पल रेननकुलस। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो सैजिटेरिया, ओके। और तीसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं लिम्नोफिला, ये तीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए एडाप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स। Adaptation of hydrophytes. Now look at the different adaptation which is found in the hydrophyte plant. First heading डाल दीजिए इसमें morphological adaptation. Morphological adaptation.
कुछ पॉइंट लिख लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन के। फर्स्ट पॉइंट, जो वाटर में रहने वाले प्लांट्स हैं उनमें रूट एब्सेंट होते हैं, यानी रूट इज एब्सेंट इन द हाइड्रोफाइट्स। फर्स्ट, रूट्स इज एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। इसका एग्जाम्पल है ओल्फिया यूट्रिकुलेरिया। सीधी सी बात है, जब ये वाटर में रहेंगे तो अगर रूट अवेलेबल है तो ये सीधे जो है जड़ों कहीं ना किसी ऑब्जेक्ट से अटैच हो जाएंगे, तब ये फ्री फ्लोट भी नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे एडाप्टेशन देखे गए हैं जिनमें रूट ही एब्सेंट हो जाते हैं, यानी ओल्फिया यूट्रिकुलेरिया में आपको रूट देखने को भी नहीं मिलता। इन सब हाइड्रोफाइट्स रूट लैक्स रूट हेयर। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें रूट हेयर्स पाए जाते नहीं हैं, इवन रूट कैप भी नहीं पाए जाते, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन है, एडाप्टेशन है हाइड्रोफाइट्स के लिए। सॉइल्स में एवरेशन से बचने के लिए रूट पॉकेट पाए जाते थे। और रूट हेयर्स क्या होता है कि सॉइल के बीच में जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जिसे हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। बट वाटर में तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर तरफ वाटर ही है। दैट इज़ वाई दे डू नॉट हैव ईदर रूट हेयर्स और रूट कैप। लिख लीजिए, इन सम प्लांट्स root cap and root hairs also absent, नहीं पाए जाते। उसके एग्जाम्पल में आएगा लेमना पिस्टिया। यहाँ पर ना तो रूट हेयर्स मिलेगा आपको, ना तो रूट कैप। इन सम हाइड्रोफाइट्स रूट कैप इज रिप्लेस्ड बाय द रूट पॉकेट। किसी हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप की जगह रूट पॉकेट डेवलप हो जाते हैं। थर्ड एडाप्टेशन, इन सम प्लांट्स रूट cap replaced by root pocket. Example, इसका एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल पिस्टिया और इकॉर्निया। पिस्टिया के केस में इकॉर्निया के केस में, एक सेकेंड, एक और रिनिया RINI, इसमें आपको रूट पॉकेट देखने को मिलता है इंस्टेड ऑफ रूट कैप। वाई? इट मेंटेन्स द बैलेंस इन द प्लांट इन वाटर। तो जो रूट पॉकेट है उसका फंक्शन भी लिख लीजिए। रूट पॉकेट हेल्प्स, इट इज़ अ बैलेंसिंग स्ट्रक्चर इट इज़ अ बैलेंसिंग स्ट्रक्चर जो प्लांट को फ्लोट के लिए बैलेंस करता है। ठीक है, इन वाटर लिख देते हैं, पानी में बैलेंस करता है। नेक्स्ट प्लांट, इन सम केसेस इन सम प्लांट्स the root contains chlorophyll and they perform photosynthesis
ऐसे रूट को हम एसिमिलेटरी रूट कहते हैं, जो कि एक एडॉप्टेशन है एसिमिलेटरी रूट, ठीक है। इन सम रूट्स देयर इज अ क्लोरोफिल, इसमें लिख ली ड्यू टू chlorophyll they synthesize food. Food from sunlight. It is a unique process because in the case of fruit there is no chlorophyll. ये वाटर के अंदर पाए जाते हैं, दैट इज़ वाई दे आर रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेटिक पर्पस। ये एक तरह का मॉडिफिकेशन है, अदरवाइज नॉर्मली कभी भी रूट फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो ऐसे रूट्स को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेटरी रूट्स, ठीक है। इन सब प्लांट्स द स्टेम इज वीक, डेलिकेट एंड हॉलो, ग्रीन और येलो इन कलर, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके स्टेम वीक होते हैं, बहुत ही डेलिकेट होते हैं, हॉलो होते हैं अंदर से, और ये येलोइश या ग्रीनिश दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। इन सम प्लांट्स stems are stem weak, hollow, delicate, green और येलोइश हो जाते हैं इन कलर। तो ये भी एक तरह का मॉडिफिकेशन है स्टेम। ऐसे प्लांट्स जो वाटर में पाए जाते हैं उनके स्टेम ज़्यादातर वीक होते हैं, डेलिकेट होते हैं, कभी कभी वो ग्रीन या फिर येलो दिखाई। कुछ और मॉडिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन में लिखिए कि समटाइम्स यू कैन सी इन द प्लांट्स विच इज़ फाउंड इन वाटर द लीव्स आर डिसेक्टेड या फिर ये रिबन शेप दिखाई पड़ती। फॉर एग्जाम्पल वैसिलिनेरिया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, इन सम प्लांट्स द लीफ बिकम, कैसे हो जाते? रिबन शेप्ड, लीफ बिकम रिबन शेप्ड, फॉर एग्जाम्पल वैलिसिनेरिया। ओके, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन लॉन्ग एंड स्पॉन्जी पेट्यूल। ये आपको इकोनिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन लिख लीजिए, लॉन्ग एंड स्पॉन्जी पेट्यूल। एग्जाम्पल कॉर्निया, और पिस्टिया के केस में पाया जाता है। आई कैन ड्रा डायग्राम फॉर दैट। ये आपको देखने को कैसे मिलता है? लुक एट दिस। इस तरह से फाइब्रस
नोड पर पाए जाते हैं। और यहाँ से ये स्वॉलन पेटियोल दिखाई पड़ते हैं, और ये पेटियोल एक्चुअली क्या होते हैं, इनके ऊपर ये पाया जाता है लीफ। आपने तालाबों में, पॉन्ड्स में इसे देखा होगा। ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक्चुअली लीफ है, और जो नीचे स्वॉलन स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम कहते हैं पेटियोल। और ये पेटियोल कैसा होता है, स्पॉन्जी होता है, स्पॉन्जी पेटियोल। ये एग्जाम्पल है एक कॉर्निया का। सो ये हेल्प करते हैं फ्लोट करने के लिए। दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स, और ये आपको मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन दिखाया गया। इसके बाद वी डिस्कस अबाउट द एनाटॉमिकल एडाप्टेशन।